स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्पेशल केस देखने वाले हैं और ये लास्ट टॉपिक होने वाला है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, बेसिकली बुक्स में ज्यादातर होता नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये फ्रेंड्स सिंपली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एक पार्ट पढ़ा रहा हूं, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिंपली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आप लोगों ने जितनी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी आप लोग उतना अच्छा ऑब्जर्व करते जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, ये कभी कभी बहुत अच्छी ट्रिक की तरह भी काम करता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी से इससे आंसर आ जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स ये कभी बहुत कम दिया होता है बुक्स में, क्योंकि ये सिंपली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप लोग भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत इजीली समझा देता हूं, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा हो पहले तो आप लोग अब देखिएगा कि ये कॉन्सेप्ट रियलिटी में वर्क कर रहा है नहीं। फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रू है और बिल्कुल रियलिटी में वर्क करेगा, अभी आप लोग देखेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, पहला केस, व्हेन फर्स्ट टर्म इज नेगेटिव एंड कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव। अगर फ्रेंड्स मेरे पास कोई एक एपी है, अगर मेरे पास एक एपी है जिसमें मैं कहूं पहला टर्म जो है मेरे पास वो नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, और जो कॉमन डिफरेंस है फ्रेंड्स वो कैसा है मेरे पास, पॉजिटिव, यानी कि डी की वैल्यू पॉजिटिव है किसी एपी में और उसके जो फर्स्ट टर्म है वो कैसी है, नेगेटिव। तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स मे बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n2 टर्म्स। क्या मतलब है फ्रेंड्स, अगर कोई एपी है जिसमें ये रूल फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है उस एपी का, तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल है कि उसकी कोई n1 टर्म्स हो शुरू की में। अगर कोई ये सीक्वेंस है, मेरे पास कोई नंबर्स की सीक्वेंस है ऐसे कर करके, तो फ्रेंड्स जो शुरू की n1 टर्म्स हो उसका सम इक्वल होगा शुरू की कुछ n2 टर्म्स। फ्रेंड्स ये n1 और n2 की वैल्यू कैसी होगी, ये फ्रेंड्स मैं आगे बताऊंगा कि कैसे n1 n2 की वैल्यू आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये जनरली क्या होता है, ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि ये हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एपी हो जिसमें आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं हो कि वहां पे सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n2 टर्म्स। अगर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो वहां पे, सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ n2 टर्म्स, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने क्या देखा कि अगर मेरे पास कोई एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n2 टर्म्स। हो भी सकता है ये कॉन्सेप्ट, नहीं भी हो सकता। अब कुछ एग्जांपल देखता हूं मैं फ्रेंड्स, तो देखिएगा। पहला एग्जांपल, मेरे पास एक एपी है -9 -6 -3 0 3 6 9 12। अब आप लोग देखिए इसमें मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, -9। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म क्या है, -9। तो फर्स्ट टर्म कैसा है फ्रेंड्स, नेगेटिव। फर्स्ट टर्म कैसा है, नेगेटिव। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म कैसा है, नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा फ्रेंड्स इसका, -6 -9। देखिए फ्रेंड्स 9 -6 3। कॉमन डिफरेंस कैसा आ गया फ्रेंड्स, पहले केस की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इस केस में। तो अब हम देखेंगे, तो आप लोग इसको इसमें देखिए सम ऑफ जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो बराबर है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। आप लोग यहाँ पे देखिए शुरू की 3 टर्म्स क्या है, -9 -6 -3। आप इन तीनों को ऐड करिए, आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 3 9 9 और 9 18 माइनस का -9 -6 -3 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -80। क्या आएगा फ्रेंड्स, -80। अब मैंने क्या कहा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स किसके बराबर है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। अब आप शुरू की 4 टर्म्स ऐड करिए, -9 -6 -3 और 0, इसी में 0 ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स शुरू की 4 टर्म्स का सम भी क्या आ रहा है, -80, और शुरू की 3 टर्म्स का सम भी क्या आया, -80। तो मैंने क्या कहा था, सम ऑफ n1 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ n2 टर्म्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म देखिए नेगेटिव थी, कॉमन डिफरेंस 3 था जो कि पॉजिटिव था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और मैंने देखा कि शुरू की जो 3 टर्म्स हैं उनका सम शुरू की 4 टर्म्स के बराबर आ रहा है। फ्रेंड्स ये भी पॉसिबल है, सम ऑफ सेकंड टर्म्स बराबर किसके हो, सम ऑफ फिफ्थ टर्म्स के। आप लोग -9 -6 जोड़िए, ये शुरू की 2 टर्म्स हैं, कितना आया फ्रेंड्स, -50।
अब आप शुरू की 5 टर्म्स जोड़िए, -9, -6, -3, 0, 3। ये फ्रेंड्स शुरू की 5 टर्म्स हो गई। तो फ्रेंड्स आप इन्हें जोड़िए, तो -9, -6, -15, -15 और -3 कितना हो गया फ्रेंड्स, -18 प्लस 0 प्लस 3। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो अभी कितना आया फ्रेंड्स, -15। तो देखिए शुरू की 2 टर्म्स का सम भी क्या आ रहा था, -15। शुरू की 5 टर्म्स हमने जोड़ी तो अभी कितना आया, -15। तो ये भी ट्रू है। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n2 टर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक और एग्जांपल देखिए, आप इस एग्जांपल में भी चेक करिए। इस एग्जांपल में क्या होगा, सम ऑफ सेकंड टर्म बराबर किसके हो जाएंगी, सम ऑफ 3 टर्म्स के, यानी कि शुरू की जो सेकंड 2 टर्म्स हैं उनका सम शुरू की 3 टर्म्स के बराबर होगा। और वो होगा भी क्योंकि तीसरी टर्म मेरे पास क्या आ गई, 0। आप शुरू की 2 टर्म्स जोड़ो और फिर शुरू की 3 टर्म्स कह रहा हूं मैं, तो उनका सम सीधी सी बात है बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने जैसा कहा था कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको तीसरा एग्जांपल में आप लोग देखेंगे तो ये सेटिस्फाई तो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव है। कॉमन डिफरेंस भी आप लोग देखिए, -2 -8 कितना हो गया फ्रेंड्स, -2 + 8 6। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो मैंने जैसा कहा था कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, तो फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल में ये हो भी सकता है, कुछ में ये नहीं भी हो सकता। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसमें मैं एक 4 केस बन रहे हैं। मेनली आप लोगों को क्या है, मैं 4 कंडीशंस बताता हूं, जिसमें क्या होगा आप लोगों को ये पूरी जो चीज मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए वो 4 कंडीशंस हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको केस 1 में क्या बता रहा था कि अगर A नेगेटिव है और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो मैंने आपसे कहा था इस चीज को देख के मेरे पास 4 जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या आ रही हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो AP में क्या आ रहा है, 0। इस AP में भी क्या आ रहा है, 0, यानी और इस AP में आप लोग देखिए 0 नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है कि 0 आए, लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी है कि हमारी AP बैलेंस होनी चाहिए। हमारी जो AP है वो बैलेंस होनी चाहिए अबाउट 0, किसके, 0 के अबाउट। अगर ऐसा है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सम ऑफ फर्स्ट n1 टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट n2 टर्म्स। अगर हमारे पास 0 आ रहा है AP में तो यानी कि हमारे पास एक बैलेंस है 0 के अबाउट, हमारी AP बैलेंस है 0 के अबाउट। कैसे बैलेंस है, देखिए फ्रेंड्स 0 के इधर भी नंबर ऑफ टर्म्स है, इधर भी नंबर ऑफ टर्म्स है कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो फ्रेंड्स 3 और +4 ये कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, और ये कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। यानी कि अगर मैं टर्म नंबर की बात करूं तो इसके लिए टर्म नंबर है 3, इस सम के लिए टर्म नंबर है 4, यानी कि 3 + 4 कितना हो गया फ्रेंड्स, 7। यहां देखिए फ्रेंड्स ये कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही थी इसी एग्जांपल में, ये कंडीशन भी इसी एग्जांपल में सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इसका सम देखिए आप टर्म नंबर का, इसके लिए टर्म नंबर है 2, इसके लिए 5, तो ये भी कितना हो गया फ्रेंड्स, अगर आप लोग ऐड करें 7, ये कितना था 7। आप लोग ये भी देखिए 6 + 1 7, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो जो जो सम्स इक्वल होंगे, अगर आप उन दोनों टर्म नंबर को ऐड करेंगे तो वो हर पेयर के लिए सेम होंगे। ये एक पेयर था जिसके लिए सम इक्वल था, तो यहाँ पे दोनों का सम करा तो 7, यहाँ पे इन दोनों एक पेयर था, इन दोनों टर्म नंबर का ऐड करा, ये भी 7, ये भी 7 फ्रेंड्स। तो क्या बना कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म नंबर्स को ऐड करेंगे, इफ यू ऐड टर्म नंबर्स ऑफ सम of a corresponding pair of a pair, simply you can say एक पेयर। क्या था, ये एक पेयर है जिसके लिए सम क्या थे, इक्वल थे, और इन दोनों का टर्म नंबर अगर मैं ऐड करूं तो वो कैसे आएंगे, ऐड टर्म नंबर्स ऑफ सम ऑफ ए पेयर, और वो कैसा होगा, जो सम होगा किसी भी AP के लिए जितने भी पेयर्स बनेंगे कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट फॉर एवरी पेयर, हर पेयर के लिए वो कैसा होगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट होगा। देखिए आप लोगों ने ऐसे सेकंड एग्जांपल में भी आप लोग देख सकते हैं 2 3 5 1 + 4 5, देखिए फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट वाले एग्जांपल में भी देखिए 2 + 4 6 5 + 1 6। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि सम ऑफ टर्म नंबर्स ऑफ सम ऑफ ए पेयर कैसे हैं। टर्म नंबर्स ऑफ सम ऑफ ए पेयर को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक बात और अगर नोटिस करी हो तो वो ये है कि
मेरे पास ये जो शुरू के दो एग्जाम्पल हैं ए और बी, अगर इन दोनों एग्जाम्पल में देखो तो मेरे पास जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है तो सम जो पेयर इक्वल हो रहे हैं, सम के जो पेयर इक्वल हो रहे हैं उनमें एक पेयर ऑड है और दूसरा पेयर कैसा है, इवन। अगर ये 3 है तो ये देखिए 4, ये कैसा था इसका टर्म नंबर, ऑड। इसका टर्म नंबर कैसा है, इवन। यहां देखिए ये कैसा था, इवन। तो अगला इसका जो पेयर में जो सेकंड टर्म नंबर है वो कैसा है, ऑड। अगर जीरो आ रहा है तो आप थर्ड पॉइंट क्या कह सकते हैं, अगर एपी में जीरो आ रहा है, इफ एपी कंटेन्स जीरो, तो ये जो पेयर होंगे इन पेयर में एक टर्म ऑड होगा, पेयर में वन टर्म जो होगा वो ऑड होगा, वन टर्म इज ऑड एंड अदर टर्म इज इवन, और दूसरा टर्म क्या होगा, इवन। देखिए फ्रेंड्स इस दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, आप लोग कहेंगे कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी जीरो आ रहा था, तो इसमें देखिए एक टर्म कैसा है, ये टर्म पेयर इवन, इसमें पहला टर्म कैसा है, टर्म नंबर इवन, दूसरा टर्म नंबर कैसा है, ऑड। यहां देखिए पहला टर्म नंबर कैसा है, ऑड, दूसरा टर्म नंबर कैसा है, इवन। अगर जीरो आ रहा है एपी में और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, तो जो सम पेयर होंगे, सम के जो इक्वल होंगे उनमें से जो एक टर्म होगा, टर्म नंबर वो ऑड होगा, दूसरा टर्म नंबर कैसा होगा, इवन होगा। अब आप लोग देखिए, ये तो था कि जब जीरो आ रहा है, अब मैंने कहा जीरो नहीं आ रहा मेरी एपी में, जीरो देखिए लास्ट एग्जाम्पल देखिए, जीरो नहीं आ रहा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और देखिए मेरे पास तब भी पेयर सम के इक्वल हो रहे हैं, तो चौथा पॉइंट में क्या कह सकता हूं, अगर मेरे पास एपी में जीरो नहीं है लेकिन ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और पेयर भी आ रहे हैं सम के, तो जो पेयर का या तो वो जो टर्म होंगी उनकी वो टर्म नंबर जो या तो वो ऑड ही होंगे कंप्लीट, या वो इवन होंगे। यहां देखिए ये दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, इवन। लेकिन जो दूसरा पेयर मैंने देखा तो उन दोनों के टर्म नंबर कैसे हैं, ऑड। यानी कि अगर एपी में जीरो नहीं है, एपी डज नॉट कंटेन जीरो, तो जो सम ऑफ पेयर होंगे सम के, उनका जो टर्म नंबर होगा, टर्म नंबर्स होंगे इनके जो, वो या तो इवन होंगे, आइदर इवन, या फिर कैसे होंगे फ्रेंड्स, ऑड। यानी कि आप लोग देखिए टर्म नंबर्स देखिए, एक पेयर के लिए टर्म नंबर्स कैसा है, 2 और 4, दोनों कैसे हैं, इवन है। इसमें देखिए एक कैसा है ऑड, दूसरा कैसा है ऑड, यानी कि या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। लेकिन अगर जीरो आ गया तो एक इवन होगा, एक इवन होगा और दूसरा ऑड होगा। और दूसरा पॉइंट क्या था फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे टर्म नंबर्स को एक पेयर के लिए, 3 2 5, इसके लिए कैसा है 5, वो अगले पेयर के लिए उसी एपी में सेम होगा, 4 + 1 5। ठीक है फ्रेंड्स, और बैलेंस होना चाहिए हमारे पास एपी में जीरो के अबाउट, लेकिन अगर जीरो के अबाउट बैलेंस नहीं है तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है, आप लोग जैसा कि इस एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स किसके इक्वल है, मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स। फ्रेंड्स ये मुझे क्वेश्चन में क्या है, गिवन। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा गया है, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, और मुझे क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, यानी मुझे S25 बताना है। फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग कन्वेंशनल मेथड लगाओगे, क्या करोगे, सम ऑफ 8 टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे, उसको इक्वल रखोगे सम ऑफ 17 टर्म्स के, फिर आप लोग वहां से फर्स्ट को ये निकालोगे फर्स्ट टर्म, आप लोग उसके बाद निकालोगे फिर कॉमन डिफरेंस, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ये जो वो बताया था, मैंने आपको अभी जो ट्रिक बताई थी जो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड थी, तो फ्रेंड्स उसको अगर मैं यहाँ यूज करना चाहूं तो देखिए फ्रेंड्स क्या मैं कर सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स मुझे क्या लाना है, मुझे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ 25 टर्म्स। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो n1 = n2 होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो n1 + n2 होता है ये कांस्टेंट रहता है, ये मैंने आपको बताया था।
ये मैंने अभी आपको पहले बताया था कि ये जो इन दोनों का जो सम होगा वो पूरी एपी में जो भी अलग अलग पेयर बनेंगे सम के, कोई और पेयर बना, अगर मैं कहूं कि मेरे पास m1 पेयर बना और एक इक्वल हो गया m2 के, तो फ्रेंड्स ये जो सम है ये ही सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, यही बराबर होगा m1 प्लस m2 उसी सेम एपी के लिए। तो फ्रेंड्स मुझे क्या चाहिए 25, लेकिन मुझे क्या गिवन है 8 और 17। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं 17 को 25 में कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे करूंगा, s ऑफ 17 प्लस 8 ये मैं करूंगा। तो देखिए आप 17 प्लस 8 कितना हो गया फ्रेंड्स 25। अगर मैंने यहां 8 ऐड करा है तो फ्रेंड्स सम को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे 8 क्या होगा दूसरी साइड से सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोग इन दोनों को ऐड करिए, 8 प्लस 17 कितना था 25। अगर मैंने यहाँ 8 ऐड कर दिया तो 8 दूसरी तरफ से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ही तो मेरे पास, अगर आप लोग देखेंगे सम कांस्टेंट रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 25। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, 25 प्लस 0 25, यहाँ था 8 प्लस 17 25। मुझे फाइंड करना था 25 टर्म्स का सम, तो मैंने ऐसे इस अप्रोच को यूज करा, तो आप लोग देखिए मेरे पास ये मिल गया, यानी कि सम ऑफ 25 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 0 टर्म्स। यहाँ पे S0 का मतलब क्या है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे S0 क्या है। फ्रेंड्स एपी अगर शुरू होती है तो फ्रेंड्स एपी तो मेरी फर्स्ट टर्म से शुरू होती है, यानी कि एपी की स्टार्टिंग ही मेरी फ्रेंड्स किससे होती है फर्स्ट टर्म से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकंड टर्म आता है, फिर थर्ड टर्म आता है, और ऐसे करके फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो अगर कहीं लिखा है S ऑफ 0 तो क्या है मेरे पास की कोई एपी शुरू ही नहीं हुई, और जब अगर मैं ऐड करना स्टार्ट करता हूं तो मैं फर्स्ट टर्म से करता हूं ना, तो फ्रेंड्स सम ऑफ 0 क्या हो गया, मेरे पास एपी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो सम कितना होगा फ्रेंड्स 0। सम कितना होगा 0। सम ऑफ 0 टर्म्स का मतलब है सम मेरे पास कितना है 0, और यहां से आप लोग देखेंगे तो s ऑफ 25 भी कितना हो गया 0। तो देखिए फ्रेंड्स बिना किसी अप्रोच के मेरे पास आंसर आ गया। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स मेरे पास क्या आ गया फ्रेंड्स 0। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, विद इन ए फ्यू सेकंड्स यू गेट योर आंसर। आप लोग कन्वेंशनल मेथड से जाते तो बहुत लॉन्ग था। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशंस करी हो, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर को, और मेरी वीडियोस को अगर आपने देखा है तो आप लोग देखिए कितनी जल्दी आपने आंसर निकाल लिया। फ्रेंड्स देखिए आपको फ्यू सेकंड्स में आंसर मिल गया, सम ऑफ 25 टर्म्स 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने केस 1 देखा था। केस 1 क्या था कि अगर a नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, कॉमन डिफरेंस d पॉजिटिव है, तो फ्रेंड्स मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन साइन थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो फ्रेंड्स अब मैं सेकंड केस देखूं, यानी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो मेरे पास जो मैंने ऑब्जर्वेशन केस 1 में करी थी क्या वो सेम होंगी? और फ्रेंड्स वो सेम होंगी या नहीं होंगी, फ्रेंड्स आप लोग उसको खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग अगर खुद से ट्राई नहीं करेंगे, अगर मैं ही आपको बताऊंगा तो फ्रेंड्स आपको समझ में तो आएगा लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी। फ्रेंड्स मैंने आपको केस 1 की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से समझाई है, और आप लोग इसको एज ए असाइनमेंट कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, आप लोग इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए अपने पास। फ्रेंड्स आप लोग चेक करिएगा कि ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन इस केस में बताई है वो क्या फ्रेंड्स केस सेकंड के लिए कितनी एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, तो आप लोग इस असाइनमेंट को करिएगा, और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम होंगी। आप लोग घबराइए मत, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम होंगी। जो मैंने केस 1 में बताई हैं वो ही केस 2 में सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी। आप लोग खुद से चेक करिएगा, और मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए।